हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया गाइज़। आप सभी की लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट हो, यही दुआ है, यही कामना है आप सभी के लिए गाइज़। और आज यहाँ पर जो मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ निकाली है गाइस, देखिए ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही रहती है गाइस। और जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पर, ये सुधरने वाली नहीं है गाइस। देखिए अगेन क्रिएशन की एनर्जीज़ है, मिरेकल की एनर्जीज़ है, और ये अगेन अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रही है, कुछ स्पेल्स करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे कि होली भी हो गई है और ये जो भी दिन रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैवी दिन होते हैं जो गुज़र चुके हैं, तो वहाँ पर उसने कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर से ज़रूर किया है गाइज़। लेकिन एक जो अच्छी बात है ना गाइज़, वो ये है कि डिवाइन प्रोटेक्शन अब आपके मतलब पार्टनर को भी मिला है और आपको भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं वो ये है कि इसने दोबारा से कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है। लेकिन वो जो गड़बड़ उसने की है ना गाइस, वो इंस्टेंटली तुरंत ही उस पर बैकफायर हो गई। और जैसे ही बैकफायर हो गई, मतलब आपके पार्टनर और आपको दूर करने के लिए उसने कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत की है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ये हरकत की है, इंस्टेंटली उस पर वो बैकफायर हुआ है। और वो हुआ इसलिए है गाइस, बिकॉज आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो इष्ट है और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। और अब आपके जो भी एंजल्स है वो अब बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले हैं कि ये औरत अगर आप पर कुछ करती है आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए। बिकॉज इसका जो भी कार्मिक एक्सचेंज था आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और कंप्लीशन के बाद भी अगर ये वो साइकिल रिपीट करेगी तो इस पर ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा और करंटली भारी भी पड़ रहा है। ये मतलब ये जो भी है ना, इसने पास्ट में आपके पार्टनर को बहुत कुछ पॉलिटिक्स खेला है। आपके पार्टनर को हमेशा से ही इसने मतलब मीठी मीठी बातों में ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन वो तो हमेशा से ही रहता है। झूठे प्यार का दिखावा करना, बहुत ज़्यादा केयर शो करना, जैसे कि आपके पार्टनर के भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता है इसको। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती है गाइज, या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन इसने ना एक मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं वो बहाए हैं, और आपके पार्टनर को हमेशा इसने आंसू बहाकर ही मैनिपुलेट किया है। कुछ भी हो जाए, ये बहुत ज़्यादा रोना धोना करना, पास्ट की बातों को बार बार आपके पार्टनर को मतलब बातें बता बता कर आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करना। जब भी आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जब भी आपके साथ अगेन न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, एग्जैक्टली तुरंत उसी वक्त इसने स्पेल वर्क्स किए हैं पास्ट में, और अभी भी उसने यही चाल चली है। लेकिन अब ये चाल उस पर मतलब जो भी किया है ना कॉन्स्पिरेसी, वो असर नहीं कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइज। और ये उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। उसके जो भी फाइनेंसेस थे वो लॉस की एनर्जीज़ है गाइज, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस की एनर्जीज़ है। जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो भी दाव पर लगी है, इसका खुद के हक का इसे नहीं मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जिस थर्ड पार्टी ने आपके हक का छीनने की कोशिश की है, आपके प्यार को छीनने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई है, जो कुछ भी किया है इसने, इसका उसे बहुत बड़ा कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इस औरत को पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियां हो रही हैं, और हो सकता है इसे कुछ ना कुछ किडनी से रिलेटेड भी इश्यूज़ आजकल हो रहे हैं। लोअर बैक पेन किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़। और बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेस्ड एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा पछतावे की भी एनर्जीज़ है, गिल्ट की भी एनर्जीज़ है। इस लेडी को सब पता है इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, इसे खुद पता है, ये खुद सोचती है कि किस तरीके से मैंने सब चीज़ें पास्ट में की हैं। लेकिन वो वर्क उस वक्त शायद हो गई, आप दोनों का सेपरेशन हो भी गया,
लेकिन अब जो वो ट्राई कर रही है ना, वो आपके पार्टनर पर उतना असर नहीं डाल रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है, और वो बार बार सोच रही है कि ऐसा मैं क्या करूँ, और क्या ट्रिक्स ऐसी करूँ, ऐसा कौन सा मैं इंसान ढूंढ लूँ जो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सल्यूशन दे, या कुछ भी ऐसा चीज़ बता दे जिससे कि मैं मेरा जो भी ये चाल है उसमें सफल हो जाऊँ। ये इसके माइंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये गाइज़ सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रही है। ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, चाहे ये कोई मतलब इसकी एज भी हो चुकी है ना गाइज़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करती है, ये फीमेल जो कोई भी है, और यंग भी है तो भी बहुत ज़्यादा। और ये बस सोशल मीडिया पर यही ढूंढती है, यूट्यूब पर भी ये यही ढूंढती रहती है कि वशीकरण किस तरीके से किया जाए, किसी को वश में किस तरीके से लिया जाए, यही सब वीडियोस देखती है। टीवी भी देखती है तो कुछ मतलब जैसे कि क्राइम सीरियल्स होती है, या कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं देखने के लिए, ऐसे टीवी शोज़ देखना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। सास बहू वाली सीरियल्स, बिकॉज देखिए अभी भी करंटली वो देख रही है शायद, इसलिए कार्ड आया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सीरियल्स देखना, सीरीज़ देखना, ये इसे आजकल ना एक लत लग चुकी है, ये वाली एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो हर जगह से ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रही है, और आप दोनों को अगेन वो सेपरेट करना चाह रही है। और ये क्यों हो रहा है पता है गाइस, बिकॉज आपके पार्टनर और इसका ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर से ये अलग रह रही है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या तो एक ही घर में रह रहे हैं तो इनके बीच में नो कांटेक्ट है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत ही कम, ना के बराबर ही है गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये जो आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, इससे ये बहुत ज़्यादा बौखला रही है, इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा से कनेक्ट ना हो जाए। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि आपका एक दूसरे के साथ एक होना लिखा हुआ है गाइस, ये लिखित है। आप दोनों का जो मिलन है, आपका जो रियूनियन है, वो लिख चुका है पहले से ही। तो अब जो इसे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है ना, तो ये जब परेशान हो रही है तो वो आपके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा आज भी और अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बता रही है कि आप ही गलत हो, आप पर ही ब्लेम डाल रही है। आपके पार्टनर को भी यही बता रही है कि तुम्हारा पार्टनर ही गलत था, तुम्हारे पार्टनर ने ही तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, और हम लोगों के साथ भी धोखा किया है। ये सब चीज़ें बताकर वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी उसने, या आज भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर बिल्कुल भी उसे, वो पास्ट में जो उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, उसकी हर बात को मानते थे ना, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। वो क्यों? बिकॉज आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी एनर्जी से तंग आ चुके हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि फाइनली उनके लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है गाइज, ये कुछ महीनों की एनर्जीज़ नहीं है, सालों साल से ये एनर्जीज़ रिपीट हो रही हैं। पास्ट में आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टीज़ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और आपको उनकी लाइफ से बाहर कर दिया, इसलिए आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ा है, आज भी कर रहे हैं। और आज भी अगर ये थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करेगी, जो कुछ भी करेगा, तो आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, उसकी सुनने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। और ये कुछ डिवाइन प्लान्स भी होते हैं गाइज, अगर आप किसी स्पेशल कनेक्शन में हो, अगर आप दोनों का मिलकर यहाँ पर कुछ पर्पस है, तो यूनिवर्स हर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो आपके पार्टनर के लिए भी सही नहीं है, जो एनर्जीज़, तो वैसे सभी लोगों को आपके पार्टनर की लाइफ से अलग कर देंगे, चाहे वो उनकी माँ है, चाहे उनकी बहन है, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे कोई अफेयर है, चाहे कोई टॉक्सिक मैरिज है, कोई भी है। तो जो भी इंसान, जो भी ऐसा इंसान जो आप दोनों के लाइफ पर्पस में बीच में आ रहा है, तो अब वक्त है ऐसे सभी लोगों को दूर कर देना। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से भी दूर हो जाएंगे अगर वो आपके लिए सही नहीं है, और आपके पार्टनर की लाइफ से भी दूर हो जाएंगे अगर वो उनके लिए सही नहीं है। तो एग्जैक्टली ओवरऑल यही एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ इसका चल ही रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इसी पर बैकफायर हो रहा है। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं गाइस, तो ये असेंशन सिम्टम्स है, बिकॉज जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, प्लैनेट अर्थ पर आ रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं, जिस वजह से आपको भी वो इंटेंस एनर्जीज पिक हो रही होगी
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्पेल वर्क आप पर असर कर रहा है। अगर किसी पर रेयर केस में हो भी रहा है असर, तो यहाँ पर आपके प्लैनेट्स वीक हैं, आपकी कोई दशा चल रही होगी, इस वजह से ये स्पेल वर्क आप पर काम कर रहा है। ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो भी व्यूवर्स है गाइस, ये जो इंटेंस एनर्जीज आ रही है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ फील हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है या तो कम नींद आ सकती है, राइट। ये असेंशन सिम्टम्स हैं, ये दिमाग में रख कर चलिए, राइट। और बाकी ये जो कुछ भी करेगी, आपको ऑलरेडी मैंने मंत्रा दिया है, वो आप कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा, आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा और इसका किया करवाया उसी पर बैकफायर हो जाएगा और ऑलरेडी भी हो रहा है। और इसी बात का डर है, इसे डर बहुत है गाइस, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर में है ये थर्ड पार्टी। ये हमेशा डरती है, बिकॉज जो भी इंसान सच्चा होता है ना गाइस, वो कभी भी नहीं डरता है। डर किसके अंदर होता है? जो झूठा होता है, जो बहुत सारे राज दबा कर छुपा कर लाइफ में चलता है। एक इंसान को अलग चीज़ बताएगा, दूसरे को अलग बताएगा, तीसरे को अलग बताएगा। ऐसे लोगों के में बहुत ज़्यादा डर होता है, बिकॉज उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है, कुछ महीनों बाद याद ही नहीं रहता है कि किसको मैंने क्या बताया है। तो ऐसे लोग एक ना एक दिन मुंह के बल गिरते भी है, बिकॉज उनकी असलियत सामने आ जाती है सोसाइटी के, क्योंकि लोग को तो पता होता है ना कि पास्ट में इसने मुझे क्या बताया है और अब ये क्या बोल रहा है, कौन सी नई स्टोरी मुझे बता रहा है या रही है। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में यही चल रहा है। तो लोग इन लोगों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को भी जज कर रहे हैं लोग, थर्ड पार्टीज़ को भी जज कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट में आपके पार्टनर ने भी और थर्ड पार्टीज़ ने भी कुछ अलग बताया था, अभी कुछ अलग बता रहे हैं। तो लोग भी थोड़ा सा जज तो हर एक इंसान करता है, राइट। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी चारों तरफ से फंस चुकी हैं। और जैसे कि मैं हमेशा से ही आपको बताती हूँ गाइज़, कि ये जो थर्ड पार्टी के जो एनर्जी अपडेट्स मैं आपको लेकर आती हूँ, वो बस आपकी क्लैरिटी के लिए होता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अगर ये कुछ कर भी रही है तो आपको अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। मंत्रा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, बहुत कुछ आप कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट्स आप सुनकर उसे गाली गलौज करना शुरू कर दो, कर्स करना शुरू कर दो, बिकॉज ये आपके कार्मिक अकाउंट में ऐड होगा और इन रिटर्न आपकी भी लाइफ में एक ना एक दिन आएगा। ओके, तो थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट्स जब भी आप सुनते हो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, आपको बस वो सुनना है क्लैरिटी के लिए कि सिचुएशन क्या है, राइट। लेकिन आपको आपका कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।